चार चीज़ें हैं जो आपको हमेशा देखना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर होने के पहले। जब भी हम लाइव मार्केट में ट्रेड लेने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अनस्ट्रक्चर्ड वे में बहुत सी चीज़ों को देखने लगते हैं, लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस और भी बहुत कुछ देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में बताऊंगा जिसे आपको ऑलवेज देखना है किसी भी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में। ये हमारा लास्ट वीडियो है और इसी के साथ कंप्लीट होती है ये सीरीज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। नंबर 1, मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि क्या मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट साइडवेज है। और हम सिर्फ ये करंट टाइम फ्रेम में नहीं देखेंगे, हम जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम से एक टाइम फ्रेम ऊपर भी देखना है कि बड़ा टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम 4 आवर टाइम फ्रेम को देख सकते हैं। अगर दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड पे हैं तो हमें इससे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और अगर दोनों टाइम फ्रेम में मार्केट साइडवेज है तो हम रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे और सपोर्ट लेवल पे बाइंग ट्रेड्स को फाइंड आउट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड में है और 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ऐसी सिचुएशन में हम एक और टाइम फ्रेम ऊपर जा सकते हैं, लाइक डेली टाइम फ्रेम। बस अब इसके ऊपर नहीं जाना है, मैक्सिमम 2 टाइम फ्रेम ऊपर देख सकते हो। और अगर आपको फिर भी ट्रेंड पता नहीं चलता है, मतलब चार्ट बहुत मैसी है, कंफ्यूजिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डोंट ट्रेड, उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपको उस स्टॉक में ट्रेड करना है। बहुत से स्टॉक हैं, कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नंबर 2 है एरिया ऑफ वैल्यू। अब जब हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें वैल्यू एरिया को आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसा तो नहीं होता है हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब प्राइस जहाँ पर भी है हम वहीं पर ट्रेड ले लें। सो एरिया ऑफ वैल्यू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें प्राइस का प्रीवियस की लेवल पे आने का वेट कर सकते हैं, जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन गया है। हम वेट कर सकते हैं प्राइस का किसी स्पेसिफिक मूविंग एवरेज पे रिटेस्ट करने का, या हम वेट कर सकते हैं प्राइस का ट्रेंड लाइन को अप्रोच करने का। और भी चीज़ें हैं जो एरिया ऑफ वैल्यू हो सकती हैं, लाइक सप्लाई एंड डिमांड जोन, पिवट पॉइंट्स एटसेट्रा। इसका मतलब है हमें बेस्ट प्राइस का वेट करना चाहिए, मतलब जब प्राइस अपने वैल्यू एरिया को अप्रोच करे। 3rd पॉइंट है एंट्री ट्रिगर। जब प्राइस एरिया ऑफ वैल्यू को अप्रोच करता है तभी हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेनी है। हमें वैल्यू एरिया में कुछ साइन ऐसे मिलेंगे जो हमें इंडिकेट करेंगे कि हम जो ट्रेड लेने वाले हैं वो हमारे फेवर में हो सकता है। तो एंट्री ट्रिगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, लाइक अगर प्राइस सपोर्ट लेवल पे है तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, जैसे हैमर, बुलिश एनगल्फिंग, या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकती है जिसमें हमें इंडिकेटर कंफर्मेशन ले सकते हैं, लाइक RSI, MACD, स्टोकास्टिक, या हम कॉन्फ्लुएंस के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। कॉन्फ्लुएंस मतलब जहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स सेम लेवल पे मिलते हैं। आइए कॉन्फ्लुएंस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बन चुका है और प्राइस अभी सपोर्ट लेवल पर है एट द सेम प्लेस। यहाँ हमारे पास 50 EMA का सपोर्ट भी है। सो बेसिकली इसमें हमें कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, जहाँ मल्टीपल फैक्टर हमें सेम पॉइंट पर मिलते हैं। यहाँ हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं कॉन्फ्लुएंस के रूप में, और साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जब 3-4 फैक्टर सेम पॉइंट पे सेम सिग्नल देते हैं तो हमारी विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हमारे पास वैलिड एंट्री ट्रिगर होता है ट्रेड इनिशिएट करने के लिए, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप अहेड है इज एग्जिट। तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, व्हेन टू एग्जिट इफ़ देयर इज़ रॉन्ग कंफर्मेशन, मतलब अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट होता है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। नंबर 2 इज़ व्हेन टू एग्जिट इफ़ देयर इज़ राइट कंफर्मेशन, मतलब अगर ट्रेड हमारे फेवर में है तो हमें प्रॉफिट कहाँ बुक करना चाहिए। तो पहले डिस्कस करते हैं स्टॉप लॉस को। सो हमारा स्टॉप लॉस ऐसी जगह पे होना चाहिए अगर प्राइस उस लेवल को अप्रोच करे तो हमारा ट्रेड सेटअप इनवैलिड हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम अप ट्रेंड के दौरान सपोर्ट लेवल पर बाय करते हैं और क्लियरली हमारा स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे होगा, क्योंकि अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है इसका मतलब अब प्राइस इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, प्राइस इससे भी नीचे जा सकता है। सिंपली जब प्राइस आपके ट्रेडिंग सेटअप को इनवैलिड बना दे वहाँ आपको एग्जिट होना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट जितना रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपने रिस्क को मैनेज कैसे करते हो।
तो अब अगर हमारी व्हेन टू एग्जिट इज राइट है तो हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड पैटर्न प्रॉफिट टारगेट डिफरेंट हो सकता है, पर इनके साथ हमें मार्केट स्ट्रक्चर को भी देखना होता है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे है तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं, पर अगर मार्केट रेंज में है, लेट सपोज हमने सपोर्ट पे बाय किया है, तो प्राइस की रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचने के पहले हमें एग्जिट करना होगा। और अगर हम ट्रेंडिंग मार्केट में अभी ट्रेड कर लेते हैं तो हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखना होता है कि कहीं यहाँ पर कोई की लेवल तो नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का की लेवल छोटे टाइम फ्रेम में एक हर्डल बन के खड़ा रहेगा। सो यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ट्रेड लेने के पहले देखनी चाहिए। वेल गाइज, श्योरली आपको इस वीडियो से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।